स्वागत है आप सभी का ज्ञान एक्सप्रेस 24 यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट सेकंड है। पीडीएफ के लिए ज्ञान एक्सप्रेस 24 टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी यानी सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसे संग्रहित रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल इसके हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, SRAM, DRAM, कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी। फिर आता नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जिसमें लाइट जाने पर भी मौजूद डेटा डिलीट नहीं होता। जिसमें मौजूद जो डेटा होता है वो डिलीट नहीं होता। वोलेटाइल मेमोरी में सप्लाई जाने के बाद डेटा डिलीट हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं रोम, PROM, EPROM, EEPROM, नोर एंड नैंड गेट, SSD और फ्लॉपी डिस्क इत्यादि। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है विशेष प्रकार की तेज प्राइमरी मेमोरी कैश मेमोरी होती है। बार बार उपयोग में आने वाला डेटा इसी में रखते हैं कैश मेमोरी में। कैश मेमोरी CPU और रैम के बीच स्थित होती है। जो कैश मेमोरी होती है वो CPU और रैम के मध्य स्थित होती है। CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। किसे CPU की मेमोरी कहा जाता है? वो कैश मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर को रैम से डाटा पढ़ने में 180 नैनोसेकंड और कैश मेमोरी से पढ़ने में 45 नैनोसेकंड लगते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट, CPU और रैम के बीच की मेमोरी को कैश मेमोरी कहते हैं। जो CPU और रैम के बीच की मेमोरी है उसे कैश मेमोरी कहते हैं। CPU डायरेक्टली डाटा कैश से लेता है। जो कैश मेमोरी होती है उसी से CPU डाटा लेता है। कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर या कैश मेमोरी है। CPU के सबसे नज़दीक जो मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। किसी मेमोरी का CPU तक डाटा उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहा जाता है। और इसकी जो क्षमता होती है, जो मेमोरी की जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? वो रजिस्टर मेमोरी की होती है। उसके बाद कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। नोट, सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर है। सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी, इसे एक्सटर्नल ऑक्सिलरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, बैकअप मेमोरी या परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं या सहायक मेमोरी भी कहते हैं द्वितीयक मेमोरी को। मैग्नेटिक स्टोरेज, यह मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोरेज करने की सुविधा प्रदान करती है। ऑप्टिकल स्टोरेज, इसमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल हैं CD-ROM, DVD-ROM, DVD रैम और वोम इत्यादि। फ्लैश मेमोरी इसमें विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है। जो फ्लैश मेमोरी होती है इसमें विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है। इसके एग्जांपल होते हैं USB ड्राइव्स और मेमोरी कार्ड हम कंप्यूटर में डाल के इसको क्लीन कर सकते हैं और फिर से उसे लोड कर सकते हैं, मतलब पुनः उसमें सामग्री भर सकते हैं। इंपॉर्टेंट, ये सारे इंपॉर्टेंट है। CDR, इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जो CDR की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CDRW की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। CD-ROM की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। जो रोम की फुल फॉर्म होती है वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है रीड ओनली मेमोरी। या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक कौन बनी होती है? फ्लैश मेमोरी बनी होती है, जिसे मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। CD-ROM होता है उसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं और वार्म डिस्क भी कहते हैं। फिर आता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क। इसकी जो स्टोरेज होती है वो CD से 6 गुना अधिक होती है। इसमें एक सिंगल लेयर होती है वो ग्रहण करती है 4.7 GB। अगर डबल लेयर होती है तो 8.5 GB होती है और इसका व्यास होता है DVD का 12 सेंटीमीटर या 120 mm। फिर आता है ब्लू रे डिस्क। HD वीडियो को सेव करने में किसकी आवश्यकता होती है? ब्लू रे डिस्क को। HD की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन। सिंगल लेयर इसकी होती है 25 GB डाटा के लिए और डबल लेयर हो तो उसमें 50 GB डाटा तक आ जाता है। इसका भी व्यास होता है डिस्क का 12 सेंटीमीटर या 120 mm। फिर आता है फ्लैश मेमोरी। इसके उदाहरण होता है पेन ड्राइव, USB ड्राइव या मेमोरी कार्ड। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स। फिर आता है USB FD, यूनिवर्सल सीरियल बॉक्स, और FD की होती है फ्लैश ड्राइव। फिर आता है MC की फुल फॉर्म होती है मेमोरी कार्ड। फिर आता है SD कार्ड की फुल फॉर्म होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। VM की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल मेमोरी कार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।